हाय, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, ये है आई ट्रैवल इन विस्टाडोम शताब्दी ट्रेन है। अहमदाबाद से कहाँ जा रहे हैं? एकता नगर। बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली, कर डिटेल्स आपको पता है, फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। बड़ी जबरदस्त वीडियो होती है, देखते हैं, साथ रहिए। हाय व्यूअर्स, सो ट्रेन जर्नी तो हम करते ही रहते हैं, मीन्स की रिएक्शन में देते रहते हैं, लेकिन विस्टाडोम कोच इज माय फेवरेट वन। लेकिन सबसे पहले हम यही देखें रिएक्शन में, तो देखने की है विस्टाडोम कोच की ये जर्नी होने वाली है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस वीडियो विद एल। बट बिफोर आई टेल यू आई एम आयशा एंड यू आर वाचिंग फ्रॉम भैया, ये केवड़िया जाने वाली ट्रेन यही है? यही है, ओके, थैंक यू। वेल, कार और फ्लाइट से तो बहुत ट्रैवल कर लिया, बट अब वक्त आ गया है पुरानी यादें ताज़ा करने का बाय डूइंग दिस अमेजिंग ट्रेन ट्रैवल। और ये कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, दिस इज जन शताब्दी केवड़िया विस्टाडोम। कम्स विद अ ग्लास रूफ पैनल, जिससे ना सिर्फ मैं जर्नी एंजॉय कर सकती हूँ बट जर्नी का व्यू भी। तो चलिए मेरे साथ टू सी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू। Wow, this is really cool. Automatic door, multi-layered stainless steel luggage suitcase rack, beautiful looking red seats, huge glass panel, roof that is offering a gorgeous sky view. This is going to be a lot of fun. वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैच्यू बनने पर इंडिया के इतिहास में एक नया दौर शुरू हो गया, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसने ना सिर्फ इंडिया को एक ग्लोबल मैप पर डाल दिया, बट इंडियन रेलवे की भी शान बढ़ा दी। इन Jan 2021, 8 to 10 new trains have been launched that connect Kevadia to different parts of India, be it east, west, north, south or even central. But इस ट्रेन की खास बात ये है that you have Vistadome, which means you can enjoy a panoramic view as you get to the iconic spot of Statue of Unity. जन शताब्दी केवड़िया शुरू होती है फ्रॉम अहमदाबाद एट 7:55 AM इन द मॉर्निंग, जो पहुंचती है केवड़िया एट अराउंड 10:45। रास्ते में सिर्फ एक ही स्टॉप आता है विच इज़ बड़ौदा अराउंड 9 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आप यहाँ अहमदाबाद या बड़ौदा दोनों ही जगह से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। बट अगर आपको विस्टाडोम का पूरी तरह से लुत्फ उठाना हो, सो रिमेंबर टू बुक द EV1 कोच, और उसका प्राइस है अबाउट 900 rupees पर पर्सन। The Vistadome coach comes fully equipped with entertainment system, digital display screen, content on demand, और अपने सफर को और सुहाना बनाने के लिए there is a music speaker too. There has been a lot of development not just in trains but also at both the stations. Western Railway के अहमदाबाद स्टेशन पर दिव्यांगजन यात्रियों की सहूलत के लिए there is an escalator, lift, executive waiting lounges and so much more. वेल, इस ट्रेन में कई सारे कूल फीचर्स भी है, लाइक दीज सीट्स विच आर फुल्ली रोटेटेबल एज वेल एज रिक्लाइनेबल। अब रिक्लाइनेबल का मतलब तो आपको पता ही होगा, यू कैन जस्ट पुश द सीट बैक एंड एंजॉय अ ग्रेट स्काई व्यू। बट व्हाट आई एम मोस्ट इंट्रिग्ड अबाउट इज हाउ दिस सीट एक्चुअली रोटेट्स फुल्ली 360 डिग्री। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं रुक जाऊँ तो मैं पूरा व्यू एंजॉय कर सकती हूँ, बाहर क्या हो रहा है वो देखने के लिए। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी तरह से इसे रोटेट कर सकते हैं आप। और अब उनके साथ बैठकर आप बातें और अपना लंच भी शेयर कर सकते हैं। इसी सीट के साथ यू कैन ऑल्सो ओपन योर डाइनिंग ट्रेस। अगर आप कुछ खा रहे हैं, यहाँ बैठकर आप अपना मील अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। द सीट ऑल्सो कम्स विद सम चार्जिंग प्लग पॉइंट, जहाँ आप अपनी कोई भी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं।
वेल जब भी ट्रेन से ट्रैवल करें ऑलवेज मेक फ्रेंड्स विद द टीसी। तो मैंने तो काफ़ी एक अच्छा फ्रेंड बना लिया यहाँ पे विद मिस्टर के गोस्वामी। गोस्वामी जी, आई एम वेरी क्यूरियस, यहाँ इंजन अब यहाँ थी, कहाँ चली गई वो इंजन? वो इंजन मैम ऐसा है, अहमदाबाद से जो आगे की साइड में लगता है, अभी डबोई में टेक्निकल वजह से डबोई में वो इंजन अभी कट के और आगे जा कर के वो इंजन दूसरी पटरी चेंज करके अभी जो पीछे का कोच था वो अभी आगे का कोच फर्स्ट कोच बन जाएगा, क्योंकि इंजन वहाँ लग जाएगा, क्योंकि अभी अपने डिफरेंट साइड में अपना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा डबोई टू केवड़िया के लिए। ओके, सो दैट्स व्हाई वो इंजन कट के और अभी जो आगे के साइड में था वो अभी पीछे की साइड में चला जाएगा और अपना विस्टाडोम कोच जो है वो लास्ट कोच हो जाएगा। मतलब अब मुझे अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा। 110%, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो पहुंच गए हम केवड़िया। आई डिडंट इवन रियलाइज हाउ टाइम पास बाय। पहली बार ऐसा लगा है कि काश ये ट्रेन जर्नी और लंबी होती। वेल आई हैव टू से इट वाज क्वाइट अ कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी फॉर मी एंड एनीबडी हु लव्स टू ट्रैवल एंड वांट्स टू कम एंड सी द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू मस्ट ट्रैवल बाय ट्रेन। अब वक्त आ चुका है टू गो एंड सी द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। Well, I have to say I'm quite impressed by Kevadia station. It's absolutely clean, very organized. In fact, it's a green building certified station. यहाँ पर बहुत सारी facilities है passengers के लिए. There are VIP lounges, there are waiting rooms for disabled as well as senior citizens. Also, there's a viewing gallery on the higher floor where you can get a panoramic view of this little town. And Statue of Unity यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, जो on a really good day and a clear day you can get a glimpse of that from the station. पर मैं Statue of Unity पास से देखना चाहूँगी, so let's go there. Wow, this is truly a beautiful sight. Statue of Unity actually signify करता है इंडिया के rich culture को, जिसे हमेशा signify करते हैं as unity is diversity. सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता था, उनका ये स्टैचू बना है overlooking the नर्मदा river. And ये स्टैचू की हाइट है about 182 meters, which is what makes it the world's tallest statue. और आज ये एक ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपको यहाँ आना तो ज़रूर बनता है। फिर जितना खूबसूरत ये स्टैचू दूर से लगता है, उतना ही खूबसूरत ये पास से भी लगता है। There are various ways in which you can explore this space. You can either get a ticket of 150 rupees, जहाँ you can just be on the floor and also visit the museum. You can also buy a ticket worth 380 rupees, जो आप स्टैचू के ऊपर चढ़ सकते हैं, and you can enjoy a panoramic view of the Narmada River. I really hope you've enjoyed my journey, my train journey rather, and also me exploring the Statue of Unity. I would highly recommend all of you coming here and experiencing the same things that I did. We watched the video and the video was really awesome and the view was really fantastic. हमारे पास सब कुछ हो गया। हमने पूरी ट्रेन जर्नी देख ली, स्टेशन ऑफ अहमदाबाद एंड केवड़िया एज वेल, और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देख लिया। नहीं, अभी हमने विजिटर रूम की तो बात की, सबसे बेस्ट ट्रेन आपको पता है कोच ये जज तक ट्रेन थी और विजिटर रूम कोच थी। तो जब भी आपको जबरदस्त व्यू लेना हो, ग्लास है ना हर तरफ और ऊपर रूफ भी ऐसी है, तो फिर बेस्ट आपको विजिटर रूम में सफर करना होता है। कि टिकट्स थी इन्होंने वो बता दी, स्टेशन का बता दिया 900 पर पर्सन। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की भी टिकट उन्होंने गई थी 180 और 150
380 के कहा था कि 380 अगर हमने अंदर जाना हो ना वहाँ पे बिल्कुल लिफ्ट सिस्टम जी। होगा जरूर। जो गए हुए उन्हें तो पता होगा कि इसमें क्या है। एंड दिस इज अ स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जिन्हें जाना जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी तो कहते हैं सारे पावर है उसके बारे में यूनिटी बताया इज है। डिवर्सिटी। और रिवर के ऊपर है, वहाँ से व्यू बड़ा प्यारा कहते हैं, वो भी इंजॉय कर सकते हैं। जी। बड़ी अच्छी थी वैसे। अच्छा इनमें ये जो कर रही ट्रेन्स की होती है ना कामया जाने की, इसमें ना खाना पीना नहीं था उसको, ट्रेन का वो ज्यादा नहीं था, लेकिन ओवरऑल बता दिया लगेज रखने का और उसके इंटीरियर दिखा दिया, रोटेशन। और बाकी प्लग्स, डाइनिंग टेबल and lightning, the color of seas was red, as you know red is my favorite color and I like the coach. जो ये विस्टा रूम है ना, जिन जिन ट्रेन्स के साथ ये अटैच हो गई है ना, बड़ी जबरदस्त है, बेस्ट है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव बनती है ना, एक्सपेंसिव But only 900 rupees per person. बहुत That's a little for us. जबरदस्त वीडियो थी। कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके Yes. बारे में उनका भी दिखा दिया। सही में आयरन मैन, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमने सुनी है, जब हमने स्टैचू ऑफ ये देखा था ना यूनिटी, तब उसमें उन्होंने बताया था, क्लोजली दिखाया भी था सारा। जी, बड़ा प्यारा स्टैचू। इट इज अ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू दैट इज लोकेटेड इन इंडिया केवड़ाई सिटी। यहाँ तक पहुँचने के लिए ना, ये तो ग्लोबली इंडिया रिकॉग्नाइज हो रहा है ना अपने स्टैचू की वजह से, तो वैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए भी ट्रेन्स भी एक्स्ट्रा ट्रेन्स भी चलाई गई हैं, और उसकी भी इसकी वजह से ना ट्रेन्स को भी ज़्यादा फोकस किया गया Yes. है वहाँ तक पहुँचने के लिए। देखिए एक टूरिस्ट प्लेस बना ली है, तो उसकी वजह से बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं उन पे भी कितना इट इज अ गुड थिंग फॉर इंडियन रेलवेज एंड इंडियन एयरलाइन, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना उनको, मतलब इंडियन रेलवेज हमें तो बड़ी पसंद है, क्या बात है। और कई लोगों को पसंद होगी इंडियन एयरलाइन, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। जा सकते हैं। जी, जो सिटीज में चलती नहीं है वो एयरलाइंस, वहाँ से वो जा सकते हैं ट्रेन से आए हैं, चाहे बाय आते हैं या कार, बाय ट्रेन, बाय एयरलाइन। देखना चाहिए भी, देखना बनता है। एक तो विस्टा डोम की सवारी बनती है, सफर करना, और ऊपर से इस तरह जो बहुत मेन अब देखो ना ग्लोबली जाना जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, तो फिर देखना बनता है। If you live in India and you visit this Statue of Unity, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। और मुझे हमने ये सच में ना बड़ा अच्छा होगा, बड़ा मजा आता होगा जाने में। तो कभी गए हैं तो कमेंट में जरूर बताना है। और आप वो ऊपर क्लाइंब करके गए हैं कभी, बताना जरूर है। टॉल कितना है, मैंने कहा व्यू होगा वहाँ से। और आप देख सकते हैं और फील कर सकते हैं बहुत प्यारा व्यू ऑफ दिस रिवर, जिसके ऊपर ये बना है ना, उसके ऊपर। जब हम मीनार पाकिस्तान के सबसे एंड ऊपर पॉइंट पे गए थे ना, तो इतने नीचे सारे बोने नजर आ रहे थे, लोग थे सारे छोटे छोटे। तो अभी मीनार पाकिस्तान तो फिर इतनी हाइट नहीं है जितनी इसकी हाइट है जी। और जबरदस्त वीडियो के साथ, सब तब तक के लिए टिल दैट अगेन, बाय।